गुड इवनिंग, वेलकम टू कैश वेब। सो फ्रेंड्स, आज मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम पर जो कि इस वाले ट्रेड के ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक का मेरा ये ट्रेड आज हमने लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं किया, बट इसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हो इस ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करूं, कैसे हमने ट्रेड को बनाया था, क्या एनालिसिस था मेरा। और जो पोल था इस पर जो रिज़ल्ट आया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 96% लोगों ने येस पर क्लिक किया है, यानी कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, 4% यहाँ पर नो पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर टोटल जो वोट है वो 26 वोट दिख रहा है, और ये जो 4% है एक्चुअली ये सिर्फ 1% का ही वोट है, राइट। 1% में एक मेंबर्स का। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको शेयर करते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया था। चलिए तो चार्ट पर चलते हैं एंड एक मिनट इसको एक बार लोड हो जाने देते। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का ये ट्रेड था मेरा। ये कैंडल जो देख रहे हो, इस कैंडल पर मेरा एंट्री था। यहाँ पर इस वाले लो पर हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट किया। 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने यहाँ पर अचीव किया था। और अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई को, उसके बाद भी एक अच्छा मूव हमें अपसाइड में देखने के लिए मिला। एक हाई वॉलेटाइल कैंडल आज फॉर्म किया है। सो इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया, चलिए सबसे पहले हम डेली चार्ट पर चलते हैं। एंड उससे पहले इस वाले टूल को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा नहीं तो डेली चार्ट पर चलते हैं। और डेली चार्ट पर हम बहुत पीछे से नहीं देखेंगे, सिर्फ इस एरिया को ही देखते हैं, स्ट्रक्चरली चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक करके हायर हाई बना था, एंड उसके बाद स्ट्रक्चरली कैंडल वाइज लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। एक गैप बनाकर प्राइस लास्ट सेशन में हमें एक रेड कैंडल फॉर्म करके यहाँ पर क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और आज का जो ओपनिंग है, आज ओपन हुआ था गैप डाउन, यहाँ पर लो पड़ा हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है क्योंकि इसी जगह से प्राइस ने एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बाइंग हमें देखने के लिए मिला इस वाले कैंडल से स्टार्ट हुआ था, राइट। सो प्राइस अभी रिट्रेस करके यहाँ पर आ चुका है। एक कैंडल रेड कैंडल बनाया हुआ है, नो डाउट यहाँ पर वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। लेकिन अगर आप कैंडल को सिर्फ देखोगे तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस में हमें गिरता हुआ दिखाई दिया और क्लोज होते होते नीचे लोअर वीक एक बनाकर क्लोज हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे आते ही बायर्स ने थोड़ा सा एफर्ट दिखाया है प्राइस को बाई करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये ब्लू लाइन एंड रेड लाइन को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमारा एंट्री एंड एग्जिट का था, तो सॉरी स्टॉप लॉस था। तो ये इंटरडे में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से ये लाइन को हमने प्लॉट किया है। और यहाँ पर एक 1369 का एक पिंक कलर का या फिर येलो जो भी कह लो लाइन आपको दिख रहा है, जो कि इस वाले कैंडल से लिया गया है। और इस वाले दिन का जो पीक वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम का जो ट्रेंडिंग एरिया था, ट्रेंडिंग एरिया का लो को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब चलिए हम 5 मिनट्स पर चलते हैं। अब 5 मिनट्स पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही ये इनसाइड हो गया, यानी कि पिछले दिन के अंदर चला गया। पिछले दिन का लो कहाँ पर था, यहाँ पर था, इस वाले कैंडल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद प्राइस में फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ एंड ये एग्जैक्टली इसी वाले लो को, यानी कि प्रीवियस डे के लो को टच करके ऊपर क्लोज हो गया, नीचे नहीं आ पाया। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही फिर ऊपर जाकर क्लोज किया, राइट। यानी कि प्राइस अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, अंदर चला गया, फिर प्राइस को अभी बाहर आने नहीं दे रहा है। और जैसे ही ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट भी हमें नजर आया। उसके बाद से प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे हायर हाई तो हो रहा है, हम एकदम से इस जगह पर हायर हाई देखकर ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर से हमें वीक भी नजर आ रहा है, यानी कि प्रेशर ऊपर से भी हमें शो हो रहा है कि ऊपर से सेलर्स इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्राइस अभी ऊपर से पुश तो कर रहा है लेकिन प्राइस गिर नहीं पा रहा था, हायर ही फॉर्मेशन कर रहा है, हायर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रीवियस डे से हम एक लेवल को ढूंढने की कोशिश किया कि कहाँ पर प्रीवियस डे ने सपोर्ट बिल्ड किया था जिसको हम एंट्री के लिए या फिर हमारे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते थे। तो प्रीवियस डे को अगर आप देखोगे, जब प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस नीचे आया था और यहाँ तक आकर लो बनाया, राइट। जब ये लो यहाँ तक लो बनाया, इस वाले एरिया को जब हमने देखा तो ये जो कैंडल आप रेड कैंडल देख रहे हो,
मैं इसका वॉल्यूम को इनेबल कर देता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया था और इस कैंडल पे ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ये तो नीचे आया, लेकिन जैसे ही नीचे आया प्राइस में एक वीक बना, नीचे से बाइंग प्रेशर, प्राइस फिर ऊपर जाकर क्लोज हो गया। प्राइस जब फिर से रिट्रेस किया, एग्जैक्टली इसी वाले लेवल को टच करते ही प्राइस में बाउंस आया और यहाँ पर जाकर इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश किया। फिर प्राइस गिरा, गिरने के बाद देखिए फिर इसी लेवल पर हिट करते ही फिर बाउंस आया। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ से फिर नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, अंदर जाकर फिर क्लोज हो गया। जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया, नीचे क्लोज किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया ही नहीं, एक कैंडल बना, एक बाइंग कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल अंदर जाकर क्लोज हो गया। तो इसी लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसी लेवल को देखते हुए कि यहाँ पर बार बार सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। अब जब प्राइस यहाँ पर भी ट्रेड कर रहा है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर टच करते ही प्राइस में ऊपर बाउंस आया, इस जगह पर टच करते ही प्राइस में फिर से एक रिजेक्शन आया, यहाँ पर देखोगे तो प्राइस नीचे आया तो फिर से प्राइस में एक रिजेक्शन आया, बाउंस आया। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था एक कंफर्मेशन के लिए। अब कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि या तो ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाए या फिर इसके नीचे आकर कोई कंफर्मेशन दे। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो रिट्रेसमेंट में हम ले सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर नीचे आकर, इसके नीचे आकर क्यों, क्योंकि इस जगह से जब बाउंस कर रहा है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है। अगर ये स्टॉप लॉस को हंट करके प्राइस घूमता है तब भी जाकर हम एक ट्रेड को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल नीचे आया, नीचे क्लोज हो गया, वॉल्यूम नहीं था, लोअर वॉल्यूम से गिरा, नेक्स्ट कैंडल फिर वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ, हायर वॉल्यूम के साथ फिर से बाहर चला गया। ये बार बार ये बता रहा है कि नीचे ये सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे आना नहीं चाह रहा है। तो जैसे ही अंदर जाकर क्लोज हुआ तो मैं वेट कर रहा था एक हायर हाई फॉर्मेशन के लिए कि प्राइस एक बार इसके ऊपर एक हायर हाई बनाए तो मैं इसी लेवल को बाई करूंगा। तो प्राइस ने हायर हाई तो यहाँ पर किया नहीं, लेकिन इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, प्राइस नीचे आया, ये सस्टेन नहीं कर पाया, एक लॉन्ग विक के साथ प्राइस बाहर जाकर क्लोज हो गया। तभी हमने यहाँ पर एक ऑर्डर को प्लेस किया जो इस कैंडल ने हमारा ट्रिगर किया और स्टॉप लॉस को हमने प्रीवियस डे का जो लो है, इस प्रीवियस डे के लो को ही हमने स्टॉप लॉस कंसीडर किया एंड बाकी जो रिजल्ट है आप देख सकते हो। प्राइस यहाँ तक हमारा टारगेट था, यहाँ पर जाकर हिट किया। अब टारगेट को हमने कैसे लिया, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको दिखेगा ये जो गैप एरिया था, इसी गैप एरिया को ही मैंने टारगेट किया। प्रीवियस डे का जो लो था, लो पर ही हमने टारगेट को प्लेस किया था, जो कि एक्जैक्टली इस लेवल को जाकर हिट किया एंड उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके फिर ब्रेकआउट करके चला गया। डेली चार्ट पर आपने देखा कि हाई वॉलेटाइल एक एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये चीज़, सिंपल सा एनालिसिस था मेरा, जो मेरा व्यू था मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रेंड लाइन वगैरह, इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। सिंपल प्राइस को देखा है मैंने, कहाँ पर प्राइस क्या रिएक्शन दिया था और अभी क्या रिएक्ट कर रहा है उस लेवल को, उसको देखते हुए हमने इस ट्रेड को बनाया था। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको उस सवाल का जवाब देने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मेरा 2026 का बैच जनवरी से स्टार्ट होगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईमेल आईडी, वहाँ पर अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे वहाँ पर ईमेल करके पूछ सकते हो। जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो साल चल रहा है यहाँ पर कोई भी बैच नहीं, इस साल पर नेक्स्ट ईयर को ही मेरा पहला बैच होगा जो हम जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया भी था बैच के लिए। सो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, डेट एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ। सो आई होप कि फर्स्ट वीक से ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ज़्यादा लिमिटेड सीट रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए, बहुत टाइम वहाँ पर देना पड़ता है। और प्रॉब्लम भी ये होता है कि हर एक टेनिस का सवाल को लेना प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लिमिटेड सीट के साथ ही हम इस बैच को रन करेंगे। ओके, कोई भी सवाल हो मुझे डीएम कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। ओके, चलिए, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।